जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारे गुरु पापा, अब सहन नहीं होता, इस जीवन का दुख नहीं सहन हो पा रहा। आपका जो एहसान है मुझ पे, जो आपका, मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी, मैं क्या बोलूं। जो गुरु पापा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है हर पल हर क्षण, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर शायद मैं अपने गुरु पापा के शुक्राना करने लायक भी नहीं हूँ। मैं उन संगत में से हूँ संगत जी जो अपने दुख से ही नहीं उभर पा रही है। मुझे माफ करिएगा। हाँ, अब तो मेरा शरीर ने साथ छोड़ दिया है। मेरी जिंदगी चेंज ही नहीं हो पा रही है। वही सेम लूप, वही सेम लूप, वही रोज की किचकिच, वही रोज की लड़ाई। पता नहीं कहाँ कमी रुक रही है, क्या मेरे से गलती हो रही है, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे मुझसे बिखर रहे हैं। मेरे दोनों बच्चों को मुझसे कोई मतलब नहीं है संगत जी। मेरा हस्बैंड तो मुझसे इतनी 100 गुना ज्यादा नफरत करता है। वो अपने सुबह उठ जाते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है मेरी, मैं नहीं उठ पाती संगत जी। ये मुझ में बहुत बड़ी कमी है। नहीं उठ पाती। मैं क्या करूं। आई एम नॉट अर्ली राइजर। मेरे हस्बैंड जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो बस अपने ऊपर ध्यान देते रहते हैं, अपना देखते रहते हैं। वो कभी पलट के मुझे पूछते भी नहीं है, ना लाइट जलाते हैं ना कुछ। इट्स लाइक अगर मैं नहीं भी उठी ना तो वो उनको चलेगा, उनको सब सही है, उनको ही इज वेरी फ्री और उनको कोई मतलब नहीं है सब। अगर जीवन साथी दिया पिछले जन्म का, कोई ऐसा कर्म होगा जो मेरा है, उनकी वजह से मेरी, नॉट एग्जैक्टली उनकी वजह से, उनका जो बिहेवियर होता है संगत जी वो मुझे इतना हर्ट करता है। फिर उसकी वजह से मेरे अंदर स्टमक में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और मुझे बहुत तबीयत खराब होने लग जाती है। मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी इंटेस्टाइन्स में भी स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने सबसे स्ट्रिक्टली बोला है कि स्ट्रेस फ्री रहने का। उस इंसान से मैं एक क्षण भी बात कर लेती हूँ तो बस लड़ना शुरू, मेरी कोई भी पूजा नहीं सफल हो रही। ऐसी नजर लगाई है उस इंसान ने, मेरा खाना पीना बंद हो गया है, मंदिर जाना बंद हो गया है, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। सुबह से उठ के ये आदमी काम पे भी नहीं जाता है, 2 बजे तक बैठे रहेंगे घर पे और मुझसे लड़ते रहेंगे। गुरु पापा मदद कीजिए, आपकी बेटी मदद की गुहार लगा रही है, मेरी जिंदगी बदल दो। मैं रोज रोज ये कलेश नहीं झेल सकती, इससे अच्छा तो मुझे उठा लो। आप गुरु पापा, आपने सबके सही चेहरे दिखाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा से मेरे को गट फीलिंग आती रही है कि जो मेरा पति है वो मेरे अगेंस्ट है, और ये सब में ससुराल पक्ष के लोगों में मिले हुए हैं, और ये बात 100% सच है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत छोटी सी बात है, पता नहीं शायद मुझे यहाँ शेयर करनी चाहिए या नहीं। कहते हैं गुरु पापा की महिमा शेयर करनी है, कोई चुगली नहीं, कोई कुछ नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा दिल हल्का होता है। मुझे बाबा माफ करना। मैं आपके समक्ष भी बैठ के बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत खुजली मचती है, उनको बहुत इरिटेशन होती है। मैं मंदिर में बैठ जाती हूँ, वहाँ आके मेरे से लड़ने लग जाते हैं। वो मुझे कनेक्ट ही नहीं होने देते किसी के साथ। उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी। ऐसा कुछ कर दो मेरी जॉब लग जाए, मैं इस नरक से निकल के बाहर जॉब करने चले। मुझसे नहीं होते घर के काम। गुरु पापा 12-20 साल हो गए, प्लीज अब तुम मुझे मुक्ति दे दो। मुझे इस इंसान का घर में, जिस घर में रह रही हूँ संगत जी, हर एक पत्नी अपने घर को अपना घर समझ के और उसको
तन मन धन से बहुत अच्छे से सजा के प्यार से रखती है। मैंने हमेशा से वही किया, ना खुद पे ध्यान दिया, ना खुद की हेल्थ देखी, ना खुद का करियर देखा, बस घर देखा बच्चे देखे। पर उसका रिजल्ट क्या हुआ संगत जी, मैंने अपनी हेल्थ खो दी। अब रोज आए दूसरे दिन मैंने डाइटिंग कर करके अपने शरीर को ऐसा कर लिया संगत जी, चाहे अगर ये क्या करते थे कि खाने पीने का कुछ सामान लाते ही नहीं थे, और मैं अगर कुछ मंगा लूँ तो बस लड़ाई शुरू। सॉरी संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन की बात है, मैंने घर में राशन खत्म हो गया था, तो सिर्फ ऑर्डर पे मैंने आटा और घी और एक चीज़ और मंगा ली। बस इन्होंने इतनी डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात करी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। इन्होंने सीधे कहा 2 लाख दूंगा तुझे। मतलब संगत जी, एक औरत अपने घर के लिए राशन पानी, मतलब इनका जिम्मेदारी किसकी है राशन पानी अरेंज करने की, इनकी ना। अगर आई एम नॉट वर्किंग और अगर मैंने मंगा लिया तो मुझे इस तरीके से कहा जाएगा, ऐसे मुझे प्रताड़नाएं सहनी पड़ेंगी। इतनी मजबूरी हो गई है। अपने मायके थी, 4 बातें मम्मी की सुन लेती थी संगत जी, पर कम से कम माँ खुश होकर रह रही थी। माँ ऐसा नहीं था कि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। मेरी माँ मेरी आँख में आंसू नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझसे कितना लड़ झगड़ ले, मेरे को उल्टा सीधा बोल ले, वो तुरंत मुझे अपने सीने से लगाती थी। और एक इंसान है संगत जी, 20 साल हुए इसने मुझे कभी मेरे एक आंसू नहीं पहुंचे। आज मैं पूछना चाहती हूँ सारी संगत जी के सामने, कहाँ है न्याय, कब होगा न्याय, मैं कब तक सहन करूँ। मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। गुरु पिताजी महाराज, हाँ मैं मानती हूँ मैं अपने गुरु पापा के कहे हुए आदेशों के अनुसार नहीं चल पा रही, और शायद इसी वजह से मैं ये सब दुख सहन कर रही हूँ। मैंने आपसे गुरु पापा अमृत वेला की मना करी थी कि मुझे सुबह मत उठाइएगा, तबीयत खराब हो जाती है, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे जल्दी मत उठाइए, प्लीज पापा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सॉरी संगत जी, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, वो मेरे को हो गया। सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले मैं बाबा का महामंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अनंतम अनंतम गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम बार मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इस घर में रहने का मन नहीं करता, पर मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आता। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ गुरु पिताजी महाराज की मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भी अकेले अलग रह लूँ और अपना पालन पोषण कर लूँ। मैं खुद को भी 2 रोटी सेक मतलब बना के नहीं खिला पाऊंगी, कमा के, सॉरी। मेरा इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने लूज करवा दिया है। ये घर पे होता है, मुझे नफरत होती है के पास जाने में। ये किचन में होते, पानी भी पी रहे होते, मुझे वहाँ काम करने में मुझे नफरत होती है। मेरी बॉडी भी इन्हें रिजेक्ट करती है संगत जी। जो रेड फ्लैग होते हैं ना, उनमें से ये सबसे ज्यादा रेड फॉरेस्ट है पूरा। हाँ ठीक है, मैं ना मुझ में होंगी गलतियां 1000, पर गलतियों के समेत ही हमें अपनाया जाता है ना संगत जी। पर आज का एक और शुक्राना बोलूंगी, गुड मॉर्निंग करते हुए गुरु पापा ने मुझे इतने प्यार से उठाया आज। जैसी उठी संगत जी, लेट उठी थी, पर उन्होंने मुझे नज़र का एक उपाय बताया कि तुझे नज़र दोष लगा है, तू अपनी नज़र ज़रूर से ज़रूर उतारियो। तो वो मैं उपाय ज़रूर करूँगी संगत जी, और जैसे ही वो उपाय कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप सभी से शेयर करूँगी।
घर को नज़र लगी है, मुझे नज़र लगी है, मेरे बच्चों को नज़र लगी है, सब कुछ बिखर सा रहा है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ की 20 साल तक अगर नहीं बनती है तो क्या ही ज़िंदगी फिर आगे बनेगी। हो सकता है कर्म ही हो जो मुझे कटवाने पड़ेंगे, तो ठीक है गुरु पापा आपकी ऐसी आज्ञा है, सही सही। मैं फिर से हिम्मत एक बार जो हिम्मत गैदर करके फिर से कोशिश करूंगी आगे बढ़ने की। और बाबा आपकी बार संभाले रखना, गिरने मत देना। तो चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। बाबा के आदेशानुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु पापा। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। मैं आपसे बहुत कंप्लेन कर लूं पर एक बेटी अपने पापा से ही कहेगी, बट आई स्टिल लव यू पापा। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। इतने इतने बुरे दिन देखे हैं जब आप मेरे साथ नहीं थे, तब चीज़ें किस प्रकार बुरी थी। कम से कम इतना है कि मेरे बाबा मेरे अंग संग हैं, मुझे कुछ होने नहीं देते। नहीं तो संगत जी, जब गुरु पापा मेरे साथ नहीं थे तो इन लोगों के ब्लैक मैजिक के चलते हुए भाई साहब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी, बड़ी बड़ी बीमारियां मुझे घेरे रहती थी। कभी हेपेटाइटिस बी, कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी कुछ। इतनी इतनी क्रियाएं करवाई हैं इन लोगों ने। अब बाबा ने कह दिया है कि तू चिंता मत कर, उनके जाल में मैं इनको अब खुद ही फंसाऊंगा। मुझे नहीं पता बाबा, आप कैसे भी कुछ भी करो, बस जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक इन लोगों ने कर रखा है उसको खत्म कर दो। वो आप बैकफायर करो या उसको नष्ट करो, आपका वो डिपार्टमेंट बाबा आपका है। आप किसको कैसे क्या पनिश करते हो, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस मुझे उठना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मेरा यही उद्देश्य रहेगा लाइफ में कि मेरी तरह जो भी वीक लेडीज़ हैं उनको मैं सबको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। मेरे पापा इतना शक्तिशाली बना दो कि घर से बाहर निकलने में मुझे डर ना लगे, लोगों से नजरें मिलाने में मुझे शर्म ना आए। उम्मीद है मेरे गुरु पापा मेरी सारी नेगेटिविटी खत्म कर देंगे और सारे ब्लैक मैजिक कट कर देंगे, और एक बार फिर से जोश से भर के मैं अपनी जिंदगी को बहुत हर्ष उल्लास से जीते हुए सबका, जिन जिनका पॉसिबल हो सके उनकी हेल्प करूंगी। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सवेरे सवेरे का शुक्राना सत्संग है। अभी सुबह का 11 बजा हुआ है संगत जी। संगत जी, मैं सुबह ही शुक्राना सत्संग करने को खुद को रोक नहीं पाई। संगत जी, हालांकि अभी गुरु जी का कोई आदेश नहीं आया है। वैसे गुरु जी खुद ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, तो गुरु जी ने भले मैसेज के माध्यम से आदेश ना दिया हो, लेकिन अगर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये गुरु जी की रज़ा ही होगी। मैं रोक इसलिए नहीं पाई संगत जी खुद को। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि कैसे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी, कैसे बीमारियों से बचाया, कैसे उनकी हालत बुरी हो गई थी पर उनको गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी, अब उनको ठीक हुए हस्बैंड अंकल को 1-2 दिन हो गया है संगत जी। देखिए संगत जी, कल रात को वो अच्छे खासे थे और वो अपने काम पे भी जाने लगे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं और थोड़ी वीकनेस है लेकिन वो सब कुछ कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, अकेले सब संभाल पा रहे हैं। संगत जी, सब ठीक है 1-2 दिन से। कल संगत जी रात को वो बात कर रहे थे मुझसे, अपनी शॉप के बारे में कुछ बता रहे थे मुझे, और रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब वो घर आए थे। अचानक संगत जी वो बोलते बोलते ना उनकी आवाज़ धीमी होने लग गई, तो मुझे कुछ खटका कि कुछ ठीक नहीं है। उनकी आइज़ भी येलो हो रही थी, पर उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। फिर उसके बाद संगत जी वो लेट गए, तो वो फ्रेश भी नहीं हुए संगत जी, वो लेट गए क्योंकि आए थे तो बिल्कुल पसीना पसीना थे, गर्मी थी तो। लेकिन उन्होंने मुँह हाथ भी नहीं धुला, तो उन्होंने बोला कि मुझे एकदम से बुखार लग रहा है, फीवर लग रहा है। फिर भी उनको तो उलझन थी, तो फिर भी जाके उन्होंने मुँह हाथ धुला, वापस आके लेट गए। उनका फीवर तेज़ था, तो उन्होंने कहा मुझे इलेक्ट्रॉल दे दो, मुझे अजीब सा लग रहा है। और तो मैंने संगत जी उन्हें इलेक्ट्रॉल दिया, पर लेकिन उसमें एक जल प्रसाद मिक्स करके दिया।
और संगत जी साथ में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक भी मांगा, तो उसमें मैंने जल प्रसाद मिक्स करके उन्हें दिया। गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के मैंने उन्हें पिलाया संगत जी। उसके बाद भी संगत जी वो शिवरिंग करने लग गए थे, तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अलग से चंदन टीका मिक्स करके फिर उन्हें पिलाया और उनके माथे पे भी उसे लगाया। संगत जी उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं थी, तो मुझे जो गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी वो मैं रात को करती चली जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी के दिए से ना जो दिए में तेल था उसे लिया, उससे मेरे हस्बैंड अंकल के माथे पे ओम बनाया। ये सारा कुछ करने के बाद संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करके लेट गई। संगत जी मैं लेटी हुई थी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड की बॉडी थोड़ा-सा ये सब कुछ उपाय करने से फ़ीवर उतरा। उसके कुछ देर के बाद फिर वो शिवर करने लगे, फिर बुखार होने लग गया। तो संगत जी रूम की लाइट बंद थी। रूम की लाइट बंद थी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल पूरा ओढ़ के लेटे थे क्योंकि उन्हें ठंड बहुत लग रही थी इतनी गर्मी में। तो अचानक संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल के पाँव के पास संगत जी, हालाँकि संगत जी मैं जाग रही थी, मेरी आँखें ओपन थी, तो उस अंधेरे में भी ना मुझे एक ब्लैक कलर की परछाई दिखी मेरे हस्बैंड अंकल के पाँव के सामने, जैसे कि वो मेरे हस्बैंड अंकल को नुकसान पहुँचाने आई है। संगत जी मैंने आँख मल के देखा कि ये मेरा वहम तो नहीं, मुझे फिर से दिखाई दी संगत जी। सुबह से संगत जी शाम रात तक मैं अकेली थी घर में, मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे मेरे हस्बैंड अंकल आए वो परछाई मुझे दिखने लग गई। वो मेरे हस्बैंड अंकल के पास ही खड़ी है। अब संगत जी मैं समझ गई पूरी बात कि ये काल है, ये फिर से आया है मेरे हस्बैंड को ले जाने के लिए। संगत जी मैं बहुत घबरा गई। इसके बाद संगत जी मुझे सुकून नहीं आया। मैं उठी, मैं गुरुजी के पास बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप संगत जी मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले आज्ञा दी थी कि अभी कुछ दिन तक मेरा पॉकेट स्वरूप मंदिर से मत हटाना। कोई संकट है जो मुझ पे है। अब संगत जी पता नहीं क्या संकट है, तो संगत जी मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं रख देती पॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड अंकल के तकिए के नीचे, ताकि वो काल मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल भी छू ना पाए रात भर। तो लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझसे कहा था कि नहीं संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया था कि मुझे खतरा है, चाहे गैस सिलेंडर फटने का हो, या फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया है कई बार कि किसी सांप का, कोई सांप है जो ब्लैक मैजिक के माध्यम से भेजा जाएगा, उससे मुझे खतरा है। पता नहीं संगत जी मुझे किसी रूप में खतरा है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई। संगत जी मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने स्वरूप रख दिया तो अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी, मुझे कुछ हो गया, मुझे दिक्कत होगी, तो मेरे हस्बैंड अंकल को कौन संभालेगा। मुझे कुछ हो गया तो और ज़्यादा मेरे हस्बैंड अंकल पे ईजिली लोग ब्लैक मैजिक कर सकेंगे, उनके परिवार वाले, अगर मैं उनके आसपास से हट गई। तो संगत जी मैं इसीलिए मैं स्वरूप नहीं हटा सकती थी। फिर मैं कैसे उन पे उपाय करूँगी, कैसे मतलब उनकी देख रेख कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि तू स्वरूप नहीं उठा सकती बड़े अभी मंदिर से, तो तू एक काम कर, एक कागज़ में मेरा मंत्र जाप लिख और जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने कागज़ लिया, मैंने उस कागज़ को गुरुजी के स्वरूप से टच करा के ब्लेस किया। मैंने उस पे गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय लिखा और फिर मैंने ऊपर लिखा जय गुरु जी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप से टच कराया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास करी और मैंने अपने हस्बैंड के अंकल के तकिए के नीचे उसे फोल्ड करके रख दिया रात को। संगत जी मुझे तो चिंता में रात भर सही से नींद नहीं आई और मुझे कई सारे सपने भी दिए रात में। जब जब मुझे नींद एक दो आधे घंटे की 10-15 मिनट की पड़ रही थी, उस बीच लगातार गुरुजी मुझे स्वप्न में दर्शन दे करके, सपने में मतलब मेरे हस्बैंड का कष्ट कटवा रहे थे, ताकि जो भी हादसा होने वाला है वो कट जाए। संगत जी ये प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को मेडिसिन भी दी थी गुरुजी के स्वरूप से टच करा के, लेकिन मेडिसिन के बाद ही बुखार आ रहा था, जा रहा था। संगत जी उसके बाद वो काल दिखना बंद नहीं हो रहा था। उस गुरुजी के मंत्र जाप को अपने हस्बैंड अंकल के तकिए के नीचे रखने के बाद फिर संगत जी वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दी, थोड़ी देर तक नहीं दिखाई दी संगत जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल सो गए। बहुत अच्छे से तो हम लोग नहीं सोए हैं, लेकिन फिर भी सो गए। मॉर्निंग तक उनका बुखार बिल्कुल जा चुका था संगत जी, बिल्कुल परफेक्ट थे। और अभी वो गुरुजी की कृपा से उन्होंने पूजा पाठ करी, वो फ्रेश हुए, वो नहाए धोने पूजा पाठ करी, वो अच्छे से अपने शॉप जा चुके हैं। और जो पॉकेट स्वरूप जो संगत जी वो सॉरी संगत जी पॉकेट स्वरूप नहीं, जो मैंने लिखा था चिट में गुरुजी का मंत्र जाप, उसको मैंने अपने हस्बैंड अंकल की वॉलेट में रख दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल के वॉलेट में जो पॉकेट स्वरूप था वो मैंने मंदिर पे रखा, क्योंकि मेरे पास और कोई स्वरूप नहीं था और गुरुजी की आज्ञा थी कि मंदिर पे मेरा स्वरूप रख। तो संगत जी मैंने वो मेरे हस्बैंड अंकल के पॉकेट वॉलेट में रख दिया वो चिट, और वो चले गए। मैंने कहा गुरुजी उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना। संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि जहाँ से रास्ता नहीं होता गुरुजी वहाँ से भी, जहाँ से आए रास्ते बंद हो जाए गुरुजी वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं। गुरुजी ने कल फिर से मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, फिर से बचाया है, फिर से वो काल आया था उनको ले जाने के लिए। मैंने अपनी आँखों से संगत जी उस काल को देखा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है संगत जी, कोई ड्रीम नहीं था होशो आवास में। मतलब मैं इतना डर गई कि मैं बता नहीं सकती।
मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आई। मॉर्निंग में उठी, देखा मेरे हस्बैंड ने कल बिल्कुल फिट है, फाइन है, तब मेरे को बहुत सुकून आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मांग के सिंदूर को बचाने का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि दान शुक्राना। संगत जी, मैं इस सत्संग के माध्यम से किसी न किसी संगत के लिए मैसेज होगा कि अगर आपके पास पॉकेट स्वरूप नहीं है, गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है किसी भी मरीज़ के पास रखने के लिए उनके तकिए के नीचे, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप करके उसमें गुरुजी जय गुरुजी लिख करके 7 बार मंत्र जाप उस पर्ची को हाथ में पकड़ के रख के भी तकिए के नीचे रख सकते हो। वो भी उसी प्रकार असर देता है। समझिए संगत जी, उस चिट को रखने के बाद वो काल मेरे हस्बैंड को टच ही नहीं कर पाया पूरी रात भर, और वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल एक मतलब अंतर्ध्यान हो गया। इतनी ताकत है गुरुजी के मंत्र जाप में, गुरुजी के सिर्फ नाम में। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बहुत किस्मत वाले हैं गुरुजी, जो आप जैसे महाशिव हमारे जीवन में आए, हमें अपनी संगत बनाया, हर पल रक्षा करने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं समाप्त करती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी ऐसी रक्षा करते रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सिर्फ मंत्र जाप नहीं है, ये हमारा रक्षा कवच है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज 27 तारीख है, 10:40 हो रहे हैं। आपकी बेटी आगरा से अपना शुक्राना सत्संग बोल रही है। गुरुजी, आपका मैसेज, आज आपका मैसेज आया था कि जो है वो ये सत्संग सुन, तुझे 11-11 और 25-25 की ब्लेसिंग, 11-11 5-5 और 3-3 की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी, मैं आज मार्केट गई और मैंने यही सोचा कि अगर गुरुजी आपका ये सत्संग सही है तो ज़रूर हमें ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी, मैं मार्केट में इधर उधर अपनी निगाहें देखती रही और मुझे 11-11 की पहले गाड़ी मिली। फिर मैंने कहा कि अब गुरुजी 5-5 की मिले तो मैं समझूंगी। फिर गुरुजी आपकी 5-5 की भी गाड़ी मिल गई। गुरुजी, फिर मैंने सोचा कि अब गुरुजी 3-3 की गाड़ी मिल जाए तो मैं आपको समझूंगी कि हाँ, आपका ये सत्संग सही है। उसके बाद गुरुजी 3-3 की भी गाड़ी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। संगत जी, आपको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये हमारा आंटी अंकल हमारा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। गुरुजी, मुझे ये सत्संग आपके चरणों में हमारी हाजिरी है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का आदेश आया है, कुड़िए शुक्राना कर दे। शुक्राना तूने करना बहुत कम कर दिया है, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना। शुक्राना मैं कर रही हूँ गुरुजी महाराज रोज़, लेकिन हाँ, पहले गुरुजी के मैं एक दिन में कई सारे शुक्राने कर देती थी, अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। आप तो बख्शनहार हो प्रभु। शुक्राना गुरुजी महाराज, आदेश देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक शब्द कहा है कि रख चरना दे कोल साइयाँ मेहरा वालिए। संगत जी, ऐसे ही कुछ है शब्द, जो कि मुझे शायद क्लियर याद नहीं है, पर यही शब्द है। आप लोग सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा है इस शब्द, जब कोई बीमारी हो, घर में तकलीफ़ हो या ऐसी कोई शरीर में पीड़ा जो नहीं जा रही है, तो ये शब्द को घर में चला के रखो, शरीर की समस्त बीमारियां समाप्त हो जाएंगी शब्द को सुनने मात्र से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है सुबह ही सुबह। तेरी माँ को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तेरी माँ को मैंने लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरी मदर बीमार थी, फिर मैंने सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया, वो ठीक हो गई। फिर से वो बीमार पड़ी, फिर से वो गुरु जी ने उन्हें ब्लेस कर दिया। पर अब गुरु जी ने आज बोला, मैंने तुझे लंबी उम्र का वरदान दे दिया है, शुक्राना कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे पास कभी शब्द, मैं करती हूँ शुक्राना गुरु जी का, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या इन शब्दों के माध्यम से गुरु जी की वड़ियाई संपूर्ण हो पा रही है, क्योंकि गुरु जी जो हमारे लिए करते हैं संगत जी, कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आज सुबह मैंने जैसे इंस्टा खोला गुरु जी का मैसेज देखने के लिए, तो उस गुरु जी का मैसेज की जगह कुछ और मैसेज आए, जिसमें गुरुजी ने मतलब जिसमें दिखाया गया कि काफ़ी लोग इस दुनिया से जा रहे हैं बहुत कम एज में। कुछ सेलिब्रिटी का भी मैंने देखा, जिनकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं होती है, जो अच्छा खाते हैं पीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, स्वच्छ भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई के साथ रहते हैं। हम लोग तो शायद उतना अपने लिए कर ही नहीं पाते, घर गृहस्थी में हम लोग अपने परिवार में फंस जाते हैं, पर वो लोग अपने ऊपर कंप्लीटली ध्यान देते हैं, सेल्फ लव भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस दुनिया को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो मैं सोची, मैंने कहा गुरुजी महाराज, हम लोगों की ज़िंदगी में आप हो, संगत कितना खुशनसीब है जो उनकी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज हैं। आज संगत को कोई डर नहीं है आने वाले भविष्य का, उन्हें पता है उनका सद्गुरु जी हैं, वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। गुरुजी महाराज, अब एहसास हो रहा है कि हाँ, माड़ा समय आ रहा है, पर आपने कहा था माड़े समय में भी मैं रहूँगा अपनी संगत के साथ। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने का। गुरुजी, ये शब्दों में मैं नहीं बोल रही हूँ आपको शुक्राना अपनी संगत बनाने का, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि अगर आज मैं आपकी संगत नहीं होती तो पता नहीं कितना कुछ मैं खो चुकी होती, कितनी बीमारी से ग्रस्त होती, लाख मैंने अच्छे कर्म किए होते, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे पिछले जन्म के माड़े कर्म मेरे सामने आ जाते, उस जन्म के अच्छे कर्म कहीं छिप जाते। लेकिन आपके रहते ऐसा नहीं हो सकता, पिछले जन्म के कर्मों को समाप्त कर देते हो, इस जन्म के कर्मों को उजागर कर देते हो, ताकि अपनी संगत का कभी अहित ना हो सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने एक पुरानी आंटी जी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी बता रहे थे, उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि एक दिन उन्होंने गुरुजी से कुछ ऐसे ही पूछा अपनी बड़े मंदिर में कि आप अपने मतलब अपनी प्रेजेंस दीजिए, ऐसे कुछ। तो मुझे क्लियर याद नहीं कि उन्होंने गुरुजी से क्या कहा था, तो मुझे ये याद है कि गुरुजी ने उनको कैसे प्रेजेंस दी। उन्होंने कुछ गुरुजी से माड़े वक्त की बात करी थी, तो गुरुजी बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है ना, वो एकदम से उसमें शिव जी प्रकट हो गए, वो एकदम से बैठे थे, वो खड़े हो गए, और बहुत विकराल रूप था उनका, हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने एकदम मतलब बहुत तेज़ी से वो त्रिशूल को ज़मीन में पटका शिव जी ने, और उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोला शिव जी ने कि जो मेरी संगत है, उसका बुरा से बुरा समय भी, माड़ा से माड़ा समय भी आने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी संगत सेफ है, मेरी संगत को कोई बुरा नहीं हो सकता, किसी की भी साढ़े साथी, किसी का भी ग्रह दोष जो भी है वो मेरी संगत को नहीं छू सकता। तो शिव जी ने प्रकट होकर अपना त्रिशूल ज़मीन में पटक के ये बात उस संगत को बोली थी कि जितना भी वो भी महामारी आ जाए, गुरु संगत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गुरुजी महाराज, मतलब मैं धन्य हो गई कि आपने मुझे संगत चुना, और हम सभी संगत धन्य है। मैं सभी संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। धन्य है हम सभी संगत गुरुजी, जो आपने हमारी बाह पकड़ी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर जन्म में आपका ही साथ मिले। पहले तो गुरुजी, इस धरती पे जन्म ही नहीं चाहिए, आगे चल के आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी, अगर कभी भूले भटके जन्म इस दुनिया में मिल गया, किसी भी जन्म में मिल गया, तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है, आप अपनी संगत ही बना के इस दुनिया में भेजें, वरना मत भेजना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना इस धरती पे यात्रा आसान नहीं है। आप हो तो इस धरती पे भी एक मनुष्य यात्रा आसानी से कर सकता है। गुरुजी महाराज, अपनी शरणागत रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ आज मैंने देखी ना, तो मुझे वैल्यू समझ में आई। वैल्यू है मुझे मेरे गुरुजी की, लेकिन और ज़्यादा उस चीज़ का मतलब मुझे ये आया कि आज गुरुजी हैं तो डर नहीं लगता, वरना एक समय था इन न्यूज़ को देख के भी घबराहट होती थी। आज नहीं घबराहट होती, पता है गुरुजी हैं। सिर्फ गुरुजी के
नियमों पे चलना है, सत्संग सुनना है, गुरबानी सुननी है, कर्म काटना है, कष्ट काटना है, मंत्र जाप करना है, नीवा होके चलना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, फिर तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कितना शुक्राना करूं गुरुजी, कितना करूं उतना ही कम है, जितना भी करूं कम है गुरुजी। शंकर जी, गुरुजी मुझे शिव पुराण में इन दिनों कुछ पाठ करवा रहे हैं जिसमें नरक के बारे में विवरण है। तो संगत जी मैंने पढ़ा तो मेरे को बहुत गंभीरता से वो चीज़ों को लगा कि नर्क में कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ती है, निंदा चुगली और भी बहुत बहुत चीज़ें, किसी का सामान लेना, किसी की इधर की बात उधर करना या किसी का हक मारना, एक एक पाप कर्म की सज़ा है गुरुजी महाराज। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको नीवा बना के भेजा इस दुनिया में, और जो भूल चूक हमसे होती है गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें उन कर्मों को काट देते हैं। गुरुजी मुझसे भूल चूक जो भी निंदा चुगली होती है मुझे माफ़ करना। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ गुरुजी जो मुझे आप मिले हो। संगत जी, मैंने एक संगत आंटी जी का एक और सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था कि जब वो आंटी जी जब इस दुनिया से चली गई तो वो मतलब गुरुजी के मतलब भगवान के पास जा रही थी, तो जैसे यमराज का लोक आया तो वो अंदर जाने लग गई, तो यम ने बोला नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आप गुरुजी की संगत हैं। जो शिव जी की संगत है, गुरु जी की संगत है, उनके लिए यमलोक के द्वार बंद हैं। इतनी बड़ी बात संगत जी, ये कौन को मतलब इतनी बड़ी बात भला हो सकती है? मैं कहती हूँ जो कम उम्र की संगत है वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब है कि हम लोगों ने कम उम्र में मतलब जो एक एज के बाद इंसान भक्ति की राह पकड़ता है या भक्ति मतलब अपनी एक भक्ति या सिद्धि प्राप्त करता है, वो हम लोगों ने बहुत कम एज में प्राप्त कर लिया और इस जीवन को जीने का रास्ता आसान हो गया। सोचिए संगत दी, वो संगत भी खुश नसीब है जो उम्रदार है, लेकिन वो सुनिए संगत जी, वो सोचिए संगत जी कि जो अभी बहुत एज में गुरुजी से जुड़ी है, उन्होंने अपनी होल लाइफ कितने दर्द में बिता दी। हम लोगों ने भी अपनी होल लाइफ दर्द में बिताई है, पर 32-33 साल में भी गुरुजी महाराज मिल गए, तो भी अभी जीवन बहुत बाकी है और गुरुजी उस जीवन को बहुत आसान बना देंगे और बुरे कर्मों को काट के फेंक देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी महाराज हम संगत के लिए यमलोक की या यमलोक का द्वार बंद है, बताइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने अच्छे माता पिता देने का शुक्राना, इतना अच्छा पति देने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कितने लोगों को मैंने देखा है, लोग अपना परिवार अपने माँ बाप खो देते हैं और फिर गुरुजी की संगत बनते हैं, लेकिन गुरुजी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने सबको संभाले रखा। जब तक आपसे मैं नहीं जुड़ पाई तब भी आप मेरे साथ बचपन में थे और आपने सब संभाला, और आज तो आप हो ही, तो आज तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। आप तो हर दिन हर रोज़ हर वेले मेरे माता पिता पति को मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, हर बुरी शक्तियों से बचा रहे हो। मैं क्या कहूँ, मैं आपके गुणगान करने में असमर्थ हूँ गुरुजी। आपकी लीला अपरंपार है। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि अपनी संगत पे बनाए रखना, साथ का हाथ कभी मत छोड़ना। जो भूल चूक हो, गलती हो, माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो। अजाने अनजाने जो भी पाप हुए मुझसे, मेरे माता पिता मेरे पति से, उन सबकी गुनाह की माफ़ी दे दो गुरुजी। और मैं हम सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हम सबको अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं तो जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरुजी का कम ही है। गुरुजी आज बहुत मन इमोशनल हो रहा है, ये सोचकर खुशी से इमोशनल हूँ कि आप मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी मेरे पेट से रिलेटेड मुझे लगातार सत्संग सुनवा रहे हैं और बोलते हैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। गुरुजी हॉस्पिटल तो मैं नहीं जाऊँगी आपके रहते, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा दोगे। गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी। वो जो एक मैसेज होता है ना, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, एक्चुअल में गुरुजी हॉस्पिटल नहीं भेजना चाह रहे, वो चाह रहे उस सत्संग को सुनो और वो कष्ट ही काट दो, तो वो होगा ही नहीं। संगत जी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ खतरनाक बुरे और जो टाइटल होते हैं उनको देख करके इग्नोर मत करिए, सुनिए संगत जी, प्लीज़ सुनिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई एक मैसेज भी नहीं लिख सकता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। जो टाइटल खतरनाक आते
आते हैं ना, उन्हें इग्नोर मत करिए कि अरे संगत डरा रही है। संगत जी सुनिए, प्लीज़ सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है, वरना हम सब आप बहुत कुछ खो देंगे इस दुनिया में। संगत जी मैं बताऊँ, मैं बहुत नेगेटिव सत्संग जो भी आते थे सुनती हूँ, खूब सुनती हूँ। तो मेरे परिवार के लोग बचे, लेकिन एक संगत मैंने सुना कि नहीं, गुरुजी कहते थे नेगेटिव मत सुन, मत डर। तो मैं ऐसा नहीं बोलता, संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने उसकी कीमत चुकाते-चुकाते बची। मतलब अगर मैंने पॉज़िटिव सत्संग को इग्नोर किया था, नेगेटिव सत्संग को संगत जी इग्नोर कर दिया था, तो मैंने कहा अरे गुरुजी नहीं कहते, मैं नहीं सुनूँगी, मैं सिर्फ़ ठीक अच्छे सत्संग की सुनूँगी। तो उसका नतीजा ये हुआ संगत जी कि मेरे माता-पिता, मेरे पापा पैरालाइज़ होने से बचे, मेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा खतरा था, वो बचे, मेरी मदर बची, मैं बची। संगत जी मैंने जैसे ही देखा कि अरे मैं इग्नोर कर रही हूँ और गुरुजी ने जो सत्संग में बताया था, जो नेगेटिव सत्संग में भी ये हादसा होने वाला है, वो तो हादसा होते-होते मुझे दिख रहा है। तो मैंने फटाक से वापस से वो सत्संग सुनने चालू कर दी और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी। और संगत जी वो नेगेटिव सत्संग इतने मैंने सुने कि मेरा पूरा परिवार बच गया और कोई हादसा नहीं हुआ। तो संगत जी इग्नोर करके फिर हमारा ही नुकसान है। जो संगत हमें बोलती है वो भी हमारे अच्छे के लिए बोलती है कि हाँ, उसे लगता है कि हम संगत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुन के संगत जी कट जाएगा, वो होगा नहीं हमारे साथ। सुन लेंगे तो वो होगा ही नहीं ना संगत जी। तो प्लीज़ सुनिए, इग्नोर मत करिए संगत जी, इग्नोर मत करिए। इग्नोर करके कष्ट आता है, भले गुरुजी 10% है पर वो आएगा ज़रूर। अगर गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं कि ये खतरा है तो सुन के हटाइए ना संगत जी। मैंने इग्नोर किया था कि नहीं, गुरुजी नहीं कहते ऐसा, और मेरे कीमत चुकानी तो नहीं पड़ी, लेकिन बची मैं, वरना मैं बहुत कुछ खो देती अपने परिवार को लेकर के। लेकिन फिर बीच में जैसी वो मुसीबत है, जैसी बीमारियाँ आई, मैंने सुनना चालू कर दी। बीमारियाँ कहाँ छूमंतर हो गई, कहाँ दस्त हो गई, बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के। मैं क्या बताऊँ, सिर्फ नेगेटिव सत्संग सुनने मात्र से मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। वो सब सुख से सुनवा के गुरुजी ने कटवा दिया, वो गलत होने ही नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, नेगेटिव सत्संग से डरना नहीं है, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुनिए, वो होगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करूँगी जैसी गुरुजी की आज्ञा आएगी। वो कोई भूल चूक को माफ़ करना संगत जी, गुरुजी आप माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, संगत जी का शुक्राना है। रोज़ सुबह उठती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती घर का सारा काम कर लूँ, लेकिन बस गुरुजी से सुबह अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज आज आप ही हाथ पकड़ के मेरे घर का सारा काम करवाओ। और गुरुजी कैसे करवा देते हैं संगत जी, मुझे पता ही नहीं लगता, इतना सारा काम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। रात में अरदास करके सोती हूँ तो सब परिवार के लोग सही सलामत सुबह मिलते हैं, इसका भी शुक्राना। गुरु संगत जी अरदास करके रात में सोया करिए गुरुजी से, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो सुबह तो पूरी रात कोई खतरा नहीं आएगा और सब अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।